Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss educational psychology. In this we will discuss meaning of educational psychology, nature of educational psychology and scope of educational psychology. ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर से देखिएगा. इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने और भी साइकोलॉजी के नोट्स अपलोड करे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से जाके सारे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. Educational psychology is the branch of psychology that deals with the study of how people learn and develop in educational setting. जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हमारी साइकोलॉजी की क्या है, एक ब्रांच है जो कि डील करती है कि किस तरीके से लोग जो हैं सीखते हैं. वो स्टडी करती है कि कैसे लोग सीखते हैं, कैसे डेवलप कर पाते हैं इन एजुकेशनल सेटिंग, कैसे एकेडमिक चीज़ों में वो ग्रो कर पाते हैं, किस तरीके से वो नई नई चीज़ें सीखते हैं, कैसे कैसे वो नए नए मेथड्स को अप्लाई करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है वो स्टडी करती है हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी. इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट अंडरलाई लर्निंग इंक्लूडिंग कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स. और ये सारी चीज़ों पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या होता है, फोकस रहता है. वो समझती है, वो अंडरस्टैंड करती है कि किस तरीके से ये सारे साइकोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो हो रहे हैं. जैसे कि इसमें हमारे कॉग्निटिव, इमोशनल, जो भी आप जैसे थिंक कर रहे हो, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कोई चीज़ मेमोराइज कर रहे हो, कैसे आप सोशलाइज हो रहे हो लोगों के साथ में, किस तरीके से कैसे क्या इंटरेक्ट कर रहे हो. तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या करती है, स्टडी करती है. द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इनकम्पासेस अंडरस्टैंडिंग लर्निंग. जो हमारी साइकोलॉजी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वो लर्निंग को अंडरस्टैंड करती है कि स्टडिंग हाउ पीपल लर्न एंड फैक्टर्स डैट इन्फ्लुएंस लर्निंग. ये अंडरस्टैंड करती है कि किस तरीके से लोग जो हैं वो चीज़ों को लर्न करते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लर्निंग को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं. नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूविंग टीचिंग, डेवलपिंग इफेक्टिव टीचिंग एंड मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज टू प्रमोट लर्निंग. यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी का ये एम भी होता है कि टीचिंग को हम क्या करें, इम्प्रूव करें, बहुत सारे नए नए मेथड्स को हम लोग क्या करें, डेवलप करें, जिससे कि और ज़्यादा टीचिंग जो है इफ़ेक्टिव मैनर में हो सके और बच्चा क्या करे, इंटरेस्ट ले, और ज़्यादा मन लगा के वो पढ़ाई करे और टीचर भी आराम से अपने लेक्चर्स जो हैं वो बहुत ही फन मैनर में, या कह सकते हैं बहुत ही इफेक्टिव मैनर में अपनी टीचिंग को क्या कर सके, डिलीवर कर सके क्लासरूम में. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एनहांसिंग डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लर्निंग. हमारे एजुकेशन जो साइकोलॉजी है वो हमारे डेवलपमेंट को क्या करती है, इन्हांस करती है. वो ह्यूमन डेवलपमेंट को समझती है और उसमें एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लर्निंग, क्या उसका इम्पैक्ट है लर्निंग के ऊपर, ये सारी चीज़ों पे उसका फोकस रहता है. तो आई होप ये मीनिंग आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी एजुकेशनल साइकोलॉजी की. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. सबसे पहला हमारा नेचर है अप्लाइड. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज एन अप्लाइड फील्ड दैट यूजेस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू इम्प्रूव लर्निंग एंड टीचिंग. जो कि हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स जो है अप्लाई करता है कहाँ पर, लर्निंग और टीचिंग को क्या इम्प्रूव करने में, किस तरीके से इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग हम प्रोसेस को और ज़्यादा क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें और इफेक्टिव टीचिंग जो है क्लासरूम में डिलीवर हो सके. तो ये हमारा नेचर कैसा है, अप्लाइड. नेक्स्ट है हमारा साइंटिफिक. एजुकेशन साइकोलॉजी इज अ साइंटिफिक फील्ड दैट यूजेस एम्पेरिकल मेथड्स टू स्टडी लर्निंग एंड टीचिंग. जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर है वो साइंटिफिक है. बहुत सारे एम्पेरिकल मेथड्स जो हैं वो एजुकेशनल साइकोलॉजी यूज़ करती है जिससे कि हम लर्निंग को स्टडी कर पाएँ, टीचिंग को स्टडी कर पाएँ और किस तरीके से कौन कौन से मेथड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, उनका कैसे क्या इम्पैक्ट है, उसके कौन से प्रोज एंड कॉन्स है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकें, वो मेजर कर सकें, ये सारी चीज़ें वो क्या कर सकें, वो देख सकें. तो इसी को हम साइंटिफिक हमारा नेचर बोलते हैं. नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है इंटरडिसिप्लिनरी. जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स को जो है वो कवर करता है, एक ही चीज़ों को वो नहीं कवर करता है. तो ये ऐसा नेचर हमारा कैसा है, इंटरडिसिप्लिनरी है, आपस में क्या है, ये सारे ही चीज़ें से क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं. तो एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज अ नॉलेज फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स इंक्लूडिंग साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशलॉजी एंड फिलॉसफी. तो ये सारे वेरियस एस्पेक्ट क्या करती है, एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी कवर करती है. नेक्स्ट हमारा नेचर आ जाता है डायनेमिक. एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ डायनेमिक फील्ड दैट इज कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद न्यू रिसर्च एंड फाइंडिंग्स,
इन्फॉर्मिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी का नेचर कैसा है, डायनेमिक है। वो जैसे जैसे चीज़ें बदलती हैं वैसे वैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी में हमारे मेथड्स वगैरह भी क्या होते जाते हैं, इसमें इवॉल्व होते जाते हैं। नए नए टेक्निक्स इसमें, स्ट्रैटेजीज इसमें क्या होती जाती हैं, इंक्लूड होती जाती हैं, जिससे कि हम नई नई रिसर्च कर सकें और नए नए हम लोग मेथड्स फाइंड आउट कर सकें कि किस तरीके से हम और ज़्यादा चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, किस तरीके से और ज़्यादा इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। तो ये सारी चीज़ों पे इनका फोकस रहता है, इसीलिए हमारा जो एजुकेशन साइकोलॉजी का नेचर है वो कैसा है, डायनेमिक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉन्टेक्चुअल नेचर। एजुकेशन साइकोलॉजी रिकग्नाइज दैट लर्निंग एंड टीचिंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अकर, इंक्लूडिंग कल्चरल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। जो हमारा नेचर है साइकोलॉजी का वो कॉन्टेक्चुअल, यहाँ पे ये बताता है कि जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो रिकग्नाइज करता है कि जो भी आपकी लर्निंग और टीचिंग क्या है, इन्फ्लुएंस होती है जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हो। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप कल्चर, सोशल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर आपकी लर्निंग को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। आप जिस भी अच्छे, अगर आप पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह के आप सारी चीज़ें सीख रहे हो तो आपके अंदर वैसे ही सारी चीज़ें क्या होंगी, इनकलकेट होंगी। अगर आप नेगेटिव इन्वायरमेंट पर रह के सारी चीज़ें कर रहे हो तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर इनकलकेट होंगी। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपकी लर्निंग को अफेक्ट करती है। इसीलिए जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है ये सारी चीज़ें क्या करती है, रिकग्नाइज करती हैं कि जो भी आप जैसे भी इन्वायरमेंट में, जैसे भी आप कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें सीख रहे हो, उसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, ये सारी चीज़ें क्या अपने बिहेवियर में भी देखोगे। तो आई होप ये नेचर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, सबसे पहला स्कोप आ जाता है लर्निंग थ्योरीज। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज सच एज बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिज्म। जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज को क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है। बिहेवियरिज्म वाली थ्योरी को अंडरस्टैंड करती है, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से कैसे क्या इम्पैक्ट होता है इनका इंडिविजुअल्स का, ये सारी चीज़ें एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, डेवलपिंग इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स एंड स्ट्रैटेजीज़। जो हमारा स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का वो ये है कि बहुत सारी इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और स्ट्रैटेजीज़ को ये क्या करती है, डेवलप करती है, जिससे कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव तरीके से हो सके। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, डेवलपिंग एंड यूजिंग असेसमेंट टूल्स टू मेजर लर्निंग आउटकम्स। और हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी बहुत सारे मेथड्स वगैरह तो यूज़ करती है, साथ साथ में यहाँ पे असेसमेंट और इवैल्यूएशन भी टाइम टू टाइम होता रहता है, जिससे कि हमारे जो भी आउटकम्स आ रहे हैं, जो भी हमने चीज़ें क्या करी, इनपुट में दी है, उसका आउटपुट कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन साइकोलॉजी देखती रहती है। पर्टिकुलर टाइम टू टाइम जो हमारा कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन है वो एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी करती रहती है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है क्लासरूम मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। जो हमारा स्कोप है एजुकेशन साइकोलॉजी का वो क्लासरूम मैनेजमेंट है, जिसमें कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है कि किस तरीके से हम पॉजिटिव और प्रोड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट को क्रिएट करें, जिससे कि बच्चे जो है आसानी से सारी चीज़ें सीख सकें और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो हो सके। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है स्पेशल एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू सपोर्ट स्टूडेंट विद स्पेशल नीड। जो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी है वो अंडरस्टैंड करता है कि किस तरीके से हम स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सकते हैं जिनको स्पेशल नीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा ना हो कि उनकी स्पेशल जो भी उनकी नीड है उनकी फुलफिल ना हो पा रही, जिसकी वजह से उनकी जो लर्निंग है वो सही से नहीं हो पा रही। तो हमारी जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो सारी ही नीड्स को फुलफिल करती है। जो भी स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो भी उनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, उनको सारी को क्या करते हैं वो फुलफिल करती है। नेक्स्ट हमारा स्कोप आ जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग। और जो हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी है, जैसे कि आपको पता है कि इसका बहुत वास्ट स्कोप है, तो यहाँ पे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ों को वो अंडरस्टैंड करती है कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके और अपनी लर्निंग और टीचिंग प्रोसेस को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर सके, जिससे कि सारी चीज़ें इफेक्टिव मैनर में हो आई सके। होप ये स्कोप आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से करिएगा। और भी मैंने साइकोलॉजी के नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करे हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके सारी ही वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको ये सारे टॉपिक समझाए हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।